बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सूखी ज़मीन धूप से डर गई, बारिशें कोई नहीं आगे चलने की है मुश्किलें। कम ऑन कमल, तुम इस तरह से उनसे भाग नहीं सकती हो। तुम क्यों उसे फजूल में इंसिस्ट कर रही हो? जब उसका दिल नहीं है क्लास लेने का तो रहने दो, और वैसे भी वही क्लास मिस कर देगी तो कोई क़यामत तो नहीं आएगी। तुम भी उसको फेवर दे रही हो। जानती हो प्रोजेक्ट की पहली क्लास मिस करना कितना नुकसानदेह है। तो क्लास में रह के भी उसे कौन सा फायदा है जो वो अपने नुकसान के बारे में सोचेगी। ऐसे कवल, ऐसी बेजारी ना लड़कियां अपनी सास को शो करवाती हैं। हाँ तो औरत मेरी प्रैक्टिस करा रही है ना। वरी नॉट, तुम्हारी तो कोई सास होगी नहीं तो तुम्हें प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है। चलो, वैसे अगर होती भी ना तो इस औरत जैसी तो बिल्कुल ना होती। लेकिन अब उसे कौन कन्विंस करेगा कि ये फील्ड उसके लिए नहीं है? सूनर और लेटर वो खुद ही रियलाइज करेगी। जैसे जैसे पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स उसके सामने आएंगे, उसे खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि उसे इस जगह होना ही नहीं चाहिए। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। हेलो बेटा, अस्सलाम कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। बिल्कुल ठीक है आंटी। मामा कैसी हैं? मामा भी ठीक है। उनसे कहना चक्कर लगाएं, काफी दिन हो गए। जी जी जरूर। ओके बेटा, हैव अ नाइस सिटिंग। मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। ओके माँ, बाय बाय। बाय। तो अब बताओ क्या कह रहे थे तुम? बिलीव मी सीमी, कवल की जिंदगी में कोई लड़का है। आई डोंट बिलीव दिस। मतलब कमल जैसी ब्लंट, आउटस्पोकन, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की को कोई पसंद करने की हिम्मत कर ही नहीं सकता। और वैसे भी हर कोई तुम्हारी तरह एडवेंचरस नहीं होता। सीमी, मैंने अपनी इन आंखों से देखा उसे लड़के के साथ यूनिवर्सिटी से जाते हुए। ट्रस्ट मी। तो क्या फर्क पड़ता है फिरोज, अपनी मेंटालिटी चेंज करो। मतलब अगर वो किसी लड़के के साथ थी, डजंट मीन कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। कोई कजन हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। नहीं, फैमिली मेंबर, दोस्त, कजन नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ यूनिवर्सिटी अकेली आती जाती है। अच्छा, तो तुम कैसे जानते हो? वैसे क्या कहना है तुम्हारी सिक्स सेंस के? पसंद करता हूँ, इसलिए उसे वॉच भी करता हूँ हमेशा। डोंट टेल मी फिरोज, तुम उस पर 24/7 नजर रखते हो। कितने मीन हो तुम यार। अगर कमल को तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चल गया ना, तो ये जो तुम्हारी खोपड़ी है ना जिसमें भूसा भरा हुआ है, वो यूं तोड़ेगी। सीमी, अगर तुम मेरी खोपड़ी पे तवज्जो देने के बजाय इस बात पे तवज्जो दो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, there was something unusual between them. चलो मान लिया कि लड़का है, तो क्या करें? क्या मतलब क्या करें? पता करो कौन है वो लड़का, कहाँ रहता है, क्या कुछ है, सब पता करके बताओ। तुम मुझे कमल की जासूसी करने को बोल रहे हो? मतलब तुम चाह रहे हो कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूं? फिरोज, आई एम नॉट अ स्पाई, ओके? मुझे नहीं मजबूर करो ये जासूसियां करने पे। सीमी प्लीज, एक दफा मेरे लिए प्लीज। सही है, मैं बात करके देखूंगी उससे। अगर उसने खुद बता दिया तो ठीक है, वरना तुम जानते हो मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई शौक नहीं है। हाँ ठीक है, ओके। कुछ खाओ तो। हाँ मैं लेता हूँ। कॉफी पियो। क्या हाल हो रहा है कमरे का। किसी से इतना नहीं होता कि घर साफ कर दें। और ये कोमल, इसकी मुझे समझ नहीं आती। सारा दिन घर पे होती है और ऐसा लगता है वो घर पे है ही नहीं। कोमल, ये क्या है?
क्या है? कमरे का हाल नहीं नजर आ रहा तुम्हें? हर चीज बिखरी हुई है। मेरी या तुम्हारी? मेरी ही समझ लो। जी तुम्हारी। तुम हर रोज यूं ही कमरा बेतरतीब छोड़ जाती हो और मैं तुम्हारे पीछे इसे साफ करती हूँ। मैं तो कभी नहीं बोली कमल। ये क्या बात हुई? मैं घर पे तो नहीं होती, तुम्हें पता नहीं है मैं सुबह कितनी अफरा तफरी में निकलती हूँ यहाँ से। जानती हूँ, लेकिन जो तुम अब्दुल्ला को वक्त की अहमियत का लेक्चर देती रहती हो, कभी खुद भी अप्लाई किए? अगर कर लोगी तो इतनी अफरा तफरी की नौबत नहीं आएगी। हाँ तुम भी बोल लो, दे लो मुझे सारे लेक्चर। मेरे तो दिन ही बुरे आ गए। उधर यूनिवर्सिटी में अलग चिक, घर आओ तो एक अलग महाज खड़ा हुआ होता है। अच्छा चलो समेट देती हूँ, चीखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे वक्त की अहमियत बता दी, सो क्या मालूम कितना बुरा वक्त चल रहा है। क्या हुआ है? कुछ नहीं। जाहिर है तुम्हें कुछ हो भी नहीं सकता। जा रहे हैं हम लोग आज। इतनी जल्दी? कुछ दिन और रुक जाए। बहुत दिन रह लिया, मेरा मतलब है बहुत दिन तुम लोगों को तंग कर लिया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात ना करें। नहीं खैर मजाक कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर, तुमसे मिलकर। आप भी आते रहिएगा। हाँ उम्मीद तो यही है कि अब आना जाना लगा ही रहेगा। क्या मतलब? मतलब कि ओके मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। रुकिए, आप कंवल और अब्दुल्ला से मिलकर नहीं जाएंगे क्या? हाँ वो लाउंज में है, मैं काम करता हूँ, उससे मिलकर चलता हूँ। ठीक है मैं चलता हूँ। वैसे तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कहती है माही, तुम्हारे फाइनल सर पर है, तुम्हें स्टडीज के मामले में अब सीरियस होना चाहिए। डोंट वरी डैड, पास हो जाऊंगी। देख लिया आपने, यही है इसका प्रॉब्लम। इसके लिए सिर्फ पास हो जाना ही काफी है, चाहे लोएस्ट ग्रेड्स के साथ ही क्यों ना हो। आई मस्ट से माही, ये ज्यादती है बेटा। इतनी जीनियस माँ की बेटी का पढ़ाई के मामले में ये एटीट्यूड बिल्कुल सूट नहीं करता। रहने दे डैड, मुझे ऐसी जीनियस बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों, तुमने ऐसा क्यों कहा? यू नो डैड, इस तरह के जीनियस लोग अपने आप को समझते हैं कि वो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड किस्म के लोग हैं, और ऐसे लोग दूसरे लोगों को समझते हैं जैसे वो छोटी छोटी गैर अहम मखलूक हैं। और ऐसे लोग उनसे ऐसे मिलते हैं जैसे फर्स्ट वर्ल्ड के लोग तीसरी दुनिया की आवाम से मिलते हैं। ना बाबा ना, मैं एक छोटी सी मीडियोकर सी लड़की ही थी। तुमने अपनी माँ को नाराज कर दिया माही। क्या किया जाए, सच सुनाने का शौक है तो सच सुनने का हौसला भी रखना चाहिए। अच्छा, तो इस बार ग्रुप प्रोजेक्ट है? हाँ। बन गए ग्रुप्स या अभी बनने हैं? अब वो तो कल ही बनेंगे। तो हमारी भी कोई मर्जी चलेगी या सब कुछ मोहतरमा की मर्जी से होगा? कल तक मालूम हो जाएगा ना कमल। और प्लीज अब तुम ये तंज करना बंद करो और काम पर ध्यान दो। सुबह तक अब पेज
रिसर्च कंप्लीट करो और इंसानों की तरह काम करो। ग्रुप प्रोजेक्ट है, अच्छे भले ग्रेड्स मिल जाएंगे तुम्हें। तुम इतना इसरार कर ही रही हो तो फिर से कमर कस लेते हैं। उम्मीद तो कोई नहीं है अब। अच्छा चलो ठीक, ओके, खुदा हाफिज। बाय। तुम आज काम की डिटेल ज़ैनी से क्यों पूछ रही थी? यूनिवर्सिटी तो गई थी ना आज तुम? हाँ वो नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो क्लास अटेंड नहीं की थी मैंने। क्या हुआ था तुम्हारी तबीयत को? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? और जब तुम यूनिवर्सिटी से वापस आई थी तब तो बिल्कुल फ्रेश थी, बिल्कुल ठीक। वो सर में दर्द था, ठीक हो गया था तब तक। तुम तो वहीं पर थी, ज़ैनी को तो तुम्हें बता देना चाहिए था ना। यार कोमल, तुमने क्या मुझे कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है? नहीं मिला टाइम के प्रोजेक्ट डिटेल में डिस्कस करती, तुम भी मतलब। अच्छा भाई, लड़ क्यों रही हो? आराम से बता दो। और तुम आजकल हर बात पे लड़ना क्यों शुरू हो जाती हो? हाँ, मैं हर बात में लड़ना शुरू हो गई हूँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा, पागल हो गई हूँ मैं। खुश जिसको देखो सवाल करने खड़ा हो जाता है, तंग आ गई हूँ मैं इन सवालों से। कहाँ गया है मेरा फोन? मुजरिम बनया मैं प्यार विच। वैसे माहीन ने कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हारी शख्सियत के इतने उलझाव हैं कि उसमें उलझकर कोई भी माहीन जितना जख्मी हो सकता है। वो तो फिर बच्ची है। हाँ, तुम तो यही कहोगे, बल्कि तुम ही तो हो जिसने मुझे उसके सामने ऐसा पोर्ट्रे कर रखा है। नहीं, वो मैं नहीं हूं। यकीन जानो, वो मैं नहीं हूं। जिस ब्रश से और जिन रंगों से माहीन ने तुम्हारा इमेज अपने दिल में पेंट कर रखा है, वो तुमने उसके हाथ में खुद पकड़ा है। सफर, क्या मैं कभी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकूंगी? बिल्कुल, वो वक्त बिल्कुल आ सकता है। कब? कैसे? ये वही औलाद है जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी। इसकी पसंद नापसंद, क्या चाहिए क्या नहीं, इसकी खुशी, मैं तो बस इन्हीं दायरों में घूमती रहती हूँ। और फिर भी ये मेरे मुंह पे मेरी शख्सियत की इमेज मार के चली जाती है। देखो गजाला, अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है, बशर्ते कि तुम अपने इर्द गिर्द रहने वालों को उनकी मर्जी से जीने का स्पेस देने लगो। नाक की सीध, और वो भी अपनी मर्जी से चलाने की आदत छोड़ दो। ये जो हम गुजार रहे हैं, कोई फैमिली लाइफ तो नहीं है ना। 3 मुख्तलिफ अफराद 3 मुख्तलिफ सिमतों में मुंह उठाए चले जा रहे हैं। लेकिन मैंने तो कभी ऐसा नहीं चाहा था सफर। लेकिन तुमने कभी एक नॉर्मल फैमिली लाइफ भी तो नहीं गुजारनी चाहिए कि हम तीनों एक साथ एक सिमत में इकट्ठे चलें। चलो आज एक काम करते, मैं बोलता हूं और तुम सुनो। हालांकि ये बड़ा अनयूजुअल होगा, बट स्टिल ट्राई टू बेयर विद इट। मुझे से लोगों के लिए भी कितनी मुश्किल होती है। कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। क्या करूं? कैसे सूरत हाल को हैंडल करूं? अब्बू से बात करूं
नहीं नहीं, अब वो तो सोच भी नहीं सकते कि मैं स्टडीज में इतने नीचे जा सकती हूँ। और सुनेंगे तो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाएंगे। फिर अम्मी, नामुमकिन है कि अम्मी मेरी बात को समझने की भी कोशिश करें। सादान वो मेरे लिए कर भी क्या सकता है सवाए तसल्ली देने के। या अल्लाह, तू ही बता मैं क्या करूं, कैसे इस औरत के अजाब से बचूं मैं। सीमी, हाँ, सीमे से बात कर सकती हूँ। सब सेट है ना सीमी? तुम्हारी स्टडीज तो ठीक चल रही हैं? ऑलमोस्ट डन। 6 महीने तो यूं ही गुजर जाएंगे, उसके बाद इसे वापस चले जाना। इतने कम अरसे में क्या खास सीरियस हुई होगी तुम स्टडी में अपनी? अब ऐसी बात भी नहीं है मॉम, अच्छा खासा नाम बनाया मैंने अपनी क्लास में, वो भी इतने कम अरसे में। गुड। भाई तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में भी कोई इजाफा हुआ या नहीं? Of course dad, I found the best people as my friends here. सब बहुत अच्छे हैं। अरे हाँ, याद आया मॉम, मैं एक छोटा सा गेट टुगेदर प्लान कर रही हूँ। Why not? जरूर करो। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि घर पर ही करूँगी, बहुत थोड़े से फ्रेंड्स आएंगे, सिलेक्टेड, ज्यादा नहीं। ठीक है, मुझे बता देना डेट और टाइम, मैं सब अरेंज कर दूँ। थैंक यू। वाह कंवल, तुम्हारी केस स्टडी कितनी स्ट्रांग है यार। मारूफ देखो जरा, कंवल का आइडिया कितना डिफरेंट है। डिफरेंट तो है, मगर अभी आएंगे वो तुम्हारी मैम और आके अपने एक वियर्ड से अंदाज में कहेंगी कि आर यू श्योर कंवल, आपकी केस स्टडी में कोई लीप होल तो नहीं है? डोंट वरी, वैसे भी ग्रुप प्रोजेक्ट है, तुम्हें ज्यादा मसला नहीं होगा। मसला सिर्फ तब नहीं होगा अगर लकीली बाय एनी चांस मेरा ग्रुप सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के साथ बने, सलमान और सारा शाहनवाज। सलमान तो वैसे भी अपना ग्रुप डिसाइड कर चुका है। चलो फिर तो हो गया काम। तुम फिक्र नहीं करो, वैसे भी इस प्रोजेक्ट के लिए दोनों सेक्शन मर्ज हो रहे हैं। यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ चॉइसेस। होप सो देन। गाइस, थोड़ी देर में प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने वाली है, तो इधर उधर की बातें करने के बजाय हम काम करते हैं। श्योर। कोमल, कोमल। जी अम्मी। वो मैं बाहर जा रही हूँ, गेट लॉक कर लो आगे। कहाँ जा रही हैं आप? मुझे बैंक जाना है, उसके बाद मार्केट जाना है। अच्छा प्लीज आप ये बुक ना भूलिएगा प्लीज। नहीं भूलूंगी बाबा, लेकर आऊंगी। अच्छा हाँ, वो कनीज जब आए ना जी, तो पूछ के गेट खोलना, बस इसी तरह ना खोल देना गेट। ठीक है। और डबल चेक करना। हाँ ठीक है। सब चीजें वैसी की वैसी पड़ी हैं और फिर मुझसे लड़ती है कि मैंने कमरा क्यों नहीं समेटा। अजीब लड़की है कंवल भी। इतनी भी शक्ल से गई गुजरी नहीं हूँ। गई गुजरी होती तो फराज मुझे इतनी इम्पोर्टेंस ना देते। अल्लाह, कितने आउटस्पोकन है फराज, हर बात खुली खुली कह देते। उस रोज कैसे साफ साफ कह रहे थे कि अब तो आना जाना लगा रहेगा।
मुनज़्ज़ा आपी को पता भी नहीं चला और मैंने उनकी एल्बम में से तस्वीर ले ली। मेरी जिंदगी की पहली चोरी। जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर, मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओर। मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम। नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी। आफरी 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 आफरी। मुजरिम बनया मैं प्यार विच। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।